जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन सेशन विद गरिमा बत्रा। हम देखने जा रहे हैं 2024 के सेट ए के सॉल्यूशंस को। आगे चलने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेंगे क्लास 10th, 11th और 12th के सभी लेसन्स के सप्लीमेंट्री रीडर और टेक्स्ट बुक के जो लेसन्स हैं, सॉल्यूशंस, उनके क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर सेक्शन, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, sentences, finite, non-finite verbs, determiners, साथ ही में राइटिंग सेक्शन में सभी लेटर्स, एसेज जो इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही साथ पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, नोट मेकिंग, एसेज। तो ये आपको तभी मिलेंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें 10 प्रश्न हैं जो 1 नंबर के हैं और प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 1 अंक मिलेगा। तो ये शुरू हो रहा है एज वी से लेके द फ्लेम तक। और इसका सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट्स द सेंट्रल चैलेंज डिस्कस्ड इन द पैसेज रिगार्डिंग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। तो इसका आंसर है इनेबिलिटी टू सस्टेन द विनिंग स्पिरिट, क्योंकि ये मोस्टली विल पावर के ऊपर बेस्ड है। दूसरा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द छांदोग्य उपनिषद, what concept is emphasized during सनत कुमार's dialogue with नारद? और इसका आंसर है विल पावर। विल पावर के ऊपर ये उपनिषद की जो बातचीत है ये आधारित है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द न्यूरो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, हाउ इज विल पावर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज? और इसका आंसर है स्किल honed थ्रू कॉन्शियस एफर्ट। मतलब हम अपनी अगर जागरूक रहकर कोशिश करें तो हम इस स्किल को पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, which of the following practices is mentioned as a means to sculpt the neural mechanisms crucial for robust willpower? और इसका आंसर है माइंडफुलनेस, जागरूक रहकर अपने दिमाग का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, what does the Bhagavad Gita chapter on the yoga of the division of divine and demonic nature emphasize regarding willpower? And the answer is letting divine forces govern. अगला प्रश्न है, what is the suggested approach to positive affirmations in the passage? And the answer is proactive and pragmatic decision making. सातवां प्रश्न है, which उपनिषद is mentioned in connection with the concept of willpower in the passage? और इसका उत्तर है छांदोग्य उपनिषद। आठवां प्रश्न है, what does the passage suggest is crucial for developing robust willpower from a neuroscientific perspective? और इसका आंसर है conscious effort। इसका अगला प्रश्न है, which of the following is not the synonym of the word obstacle? And the answer is boost. बाकी के जो तीनों हैं वो obstacle के synonyms हैं। और लास्ट प्रश्न है, which of the following is not a noun? और इसका आंसर है numerous। ये एक एडजेक्टिव है। तो आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। अगर आपके 10 के 10 उत्तर सही हैं तो इस प्रश्न में आपको 10 अंक मिलते हैं। इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो नोट मेकिंग है। और नोट मेकिंग की जो ट्रिक है, जो एक तरीका है, उस फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करते हैं तो वो 4 अंक आपको पूरे के पूरे मिल जाते हैं, जिसमें आपको ना कुछ याद करना है, न ही कुछ और लिखना है, सिर्फ पैसेज में से देख के नोट मेकिंग करनी है। तो अगर आप नोट मेकिंग सीखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है। इसके बाद है लेटर, पोस्टर्स, नोटिसेस और आर्टिकल राइटिंग। जितने भी इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए, वो सभी इस चैनल पर उपलब्ध हैं। तो सिर्फ 3-3, 4-4 मिनट के वीडियो हैं जिनका हिंदी अर्थ है और जिसकी भाषा बहुत ही आसान है। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन ये सब पाने के लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6, जो कि ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। यह है सेक्शन सी और 6वें प्रश्न में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो 6 होते हैं, जिनमें से आपको कोई भी 5 करने हैं और इसमें से हर एक प्रश्न 1 अंक का है। तो आइए हम इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहला है, वर्क हार्ड लेस यू डैश फेल। तो बच्चों, लेस के साथ शुड का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर होगा शुड। दूसरा प्रश्न है, इज फॉन्ड डैश क्लासिकल म्यूजिक, और यह प्रपोजिशन पर बेस्ड है,
तो फॉन्ड के साथ हमेशा ही ऑफ का प्रयोग होता है। फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन होना या पसंद करना। तीसरा प्रश्न है कैन आई हैव डैश कॉफी। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में सम का प्रयोग होता है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का। अब ये एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये पोलाइट प्रश्न है। तो पोलाइट सेंटेंसेस चाहे वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो उनमें एनी का प्रयोग नहीं होता बल्कि सम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आई डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, तो इन तीनों ऑप्शंस में से द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज हैवंट ईटन। अगर आपको प्रीपोजिशंस के ऊपर या डिटर्मिनर्स के ऊपर या आर्टिकल समझने में कोई दिक्कत है, सेंटेंसेस या नॉन फाइनाइट क्लॉज या नॉन फाइनाइट वर्ब्स समझने में कोई दिक्कत है, तो इस चैनल पर आपको ग्रामर के सभी सेक्शंस के वीडियोस अवेलेबल है जिन्हें आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं, या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में यदि आप लिखें तो उस वीडियो की आपके साथ लिंक शेयर कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है हिज ब्रदर इज डैश आरजे। इसमें हमें पता है कि इसमें एन का प्रयोग होगा क्योंकि इसका जो साउंड है वो है कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट प्रश्न है दो ही वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड। तो इन ऑप्शंस में से द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो है येट। तो यदि आपके ये पांचों उत्तर सही हैं तो आप अपने आप को 5 अंक दे सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी ग्रामर बेस्ड है, इसमें मोस्टली आपसे कंजंक्शंस और क्लॉज के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ कन्वर्जन्स भी आते हैं। ये भी 5 अंक का है जिसमें से पांचों प्रश्न एक एक नंबर के हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला है शी नोज मी और इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो हम जानते हैं पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर भी वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, तो ये इसका आंसर होगा आई एम नोन टू हर। नेक्स्ट है द बॉय इज माई कजिन और इसी के साथ दूसरा वाक्य है यू सॉ द बॉय इन द मार्केट। तो इसे हमें रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में जोड़ना है, तो जिसमें कि एक रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा और जो एडजेक्टिव क्लॉज होती है वो उस नाउन के ठीक बाद में स्थित होती है जिसकी वो विशेषता बताती है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा द बॉय whom you saw in the market is my cousin। इसमें ये जो द बॉय है ये नाउन है जिसकी विशेषता ये एडजेक्टिव क्लॉज बता रही है whom you saw in the market। तो whom इसमें जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला प्रश्न है no sooner did the teacher enter the class then all the students stood up। हमें इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है as soon as का प्रयोग करके, और हम जब no sooner हटाते हैं तो उसके साथ did भी हट जाएगा और then भी हट जाएगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा as soon as the teacher। अब क्योंकि did यहाँ से हट रहा है तो enter का entered हो जाएगा the class, और then की जगह यहाँ कॉमा लग रहा है all the students stood up। इन सभी सेंटेंसेस के जो कंजंक्शंस हैं इसमें जब रिप्लेस करते हैं आप एक की जगह दूसरे को, तो इसके वीडियोस भी इसी चैनल पर अवेलेबल है। अगला प्रश्न है आई नो ही इज एन इंजीनियर। आपको इसमें अंडरलाइन क्लॉज जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। आई नो व्हाट दैट ही इज एन इंजीनियर। तो ये क्योंकि नाउन का काम कर रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी वेयर डज अनुज लिव, और जिसमें आपको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है इसे। तो यहाँ पर जो वेयर है ये कंजंक्शन का काम करेगा, और जब आप इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ से ये इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा भी हट जाएगा और ये सेंटेंस हो जाएगा ही आस्क्ड मी। क्योंकि ये प्रश्न है इसलिए यहाँ पर सेड टू की जगह हमने आस्क्ड लिख दिया, ही आस्क्ड मी वेयर अनुज लिव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट पास दिस टेस्ट। आपको इस सेंटेंस को अनलेस का प्रयोग करके लिखना है। अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास दिस टेस्ट। और अब सेक्शन डी शुरू हो रहा है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में से है। इसमें सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 8 रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जिसमें एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक सही जवाब के लिए आपको 1 अंक मिलता है। तो ये शुरू होता है इट सीम्ड अलोंग से लेकर बॉटम ऑफ द पूल। लेसन नंबर 3 डीप वाटर से लिया गया है। पहला प्रश्न है व्हाट इज द नरेटर्स इनिशियल एक्सपेक्टेशन व्हेन रीचिंग द बॉटम ऑफ द पूल। इसका आंसर है टू पॉप टू द सरफेस लाइक अ कॉक। एक्चुअली पॉप अप होना चाहिए। सेकंड है
How does the water appear to the narrator when he opens his eyes underwater? पानी के अंदर से उसे जो पानी का रंग दिख रहा था वो डर्टी येलो दिख रहा था। अगला प्रश्न है What happens when the narrator tries to yell underwater? पानी के नीचे जब वो चिल्लाता है तो क्या होता है? No sound comes out. पानी के अंदर उसकी आवाज अंदर से बाहर नहीं आ पाती। नेक्स्ट है What does the narrator attempt when he reaches up in the water? वहां पर his hands clutches only at water. नेक्स्ट है How does the narrator describe the sensation of his legs underwater? इसका आंसर है पैरालाइज्ड एंड रिजिड। प्रश्न क्रमांक 9 फिर से एक एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड है जो कि पोयम से है। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी से लेकर इन द शेड डूइंग नथिंग। पहला प्रश्न है हु इज द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स? तो यह है कीपिंग क्वाइट से जिसके पोएट है पैब्लो नेरूडा। अगला प्रश्न है What is the outcome desired by those who engage in wars with gas and fire? And the answer is victory with survivors. Next question है What would the fishermen in the cold sea refrain from doing? And the answer is harassing whales. इसके बाद जो बी है वो आपके सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास का एक पैसेज है जो कि बट एट दिस मोमेंट से लेकर वर एट ऑल पॉसिबल तक। पहला प्रश्न है Where did Sadao meet Hannah for the first time? Answer is America. Next, what does the text reveal about the professor and his wife? The answer is they were kind and wanted to help foreign students. तीसरा है Why did Sadao almost not go to Professor Harley's house that night? And the answer is because the professor's wife was voluble and the rooms were small. Last है What is Hannah wearing when she opens the door to Sadao? And the answer is dark blue woolen hair. I hope this video would be useful for you. जल्दी ही मैं इसका दूसरे सेट का भी वीडियो लेकर आऊंगी. Till then, good luck.